दलीप ट्रॉफी में इंडिया सी वर्सेस इंडिया डी का मैच अनंतपुर में कांटे की टक्कर हो रही थी। पहले इंडिया डी बल्लेबाजी करती है, 162 रन बनाती है, फिर इंडिया सी बल्लेबाजी करती है, 168 रन बना पाती है। उसके बाद जब इंडिया डी 200 से ज्यादा रन बनाती है, यानी कि 240 के करीब रन बनाती है, तो लगता है कि यार इंडिया सी है ना, यहां से कैसे जीत पाएगा, क्योंकि यहां पे तो 200 नहीं बन रहे। और इंडिया जो डी है उनके पास गेंदबाज कौन कौन है? इंडिया डी के पास हर्षित राणा, अक्षर पटेल इनके पास है, अर्शदीप सिंह इनके पास है, बड़े बड़े नाम इनके पास थे। लेकिन ऋतुराज ने इतने बड़े टोटल को बोनस साबित कर दिया। केवल 48 रन। मैं ऋतुराज के लिए कहूंगा कि ऋतुराज के लिए 48 रन बहुत ज्यादा नहीं है। जिस क्लास का वो खिलाड़ी है, हम उनसे बड़ी बड़ी पारियों की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो 48 रन शतक के बराबर थे। क्यों थे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 233 रन का उनको टारगेट मिला हुआ था इंडिया सी को। शुरुआत करने आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ जो इंडिया सी के कप्तान है, और साई सुदर्शन जो अच्छी फॉर्म में है। अब साई सुदर्शन तो संभल के खेलते हैं, हर्षित राणा आते हैं संभल के खेलते हैं, अर्शदीप आते हैं संभल के खेलते हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ आते के साथ ही चौकों की बरसात करते थे। हर्षित राणा को सेट नहीं होने देते, अर्शदीप सिंह को सेट नहीं होने देते, और इसी का नतीजा है कि दोनों के जो आंकड़े देखो ना, तो खूब रन बनाए हैं। इन 48 रन में ऋतुराज गायकवाड़ ने 8 चौके लगाए हैं। अब सोचिए कि इतनी छोटी सी पारी में 8 चौके की, तो किस तरीके के जो मोमेंटम मिलना चाहिए था इंडिया सी को, जो जिस तरीके की शुरुआत मिलनी चाहिए थी, वो शुरुआत मिली ऋतुराज गायकवाड़ की बदौलत। इसके बाद साई सुदर्शन ने भी छोटी सी पारी खेली, लेकिन एक उपयोगी साझेदारी करी इसके साथ, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। उसके बाद जुआल ने भी अच्छी पारी खेली। बीच में हालांकि अक्षर पटेल जल्दी आउट हो गए, एक दो बल्लेबाज और फिर जल्दी आउट हो गए, तो लगा कि यार यहां से कई पारी दिक्कत में फिर से तो नहीं आ जाएगी। लेकिन उसके बाद बाबा इंद्रजीत ने मानव सुथार के साथ मिलकर पार्टनरशिप को संभाला और अपनी टीम को जीत दिला दी। तो दलीप ट्रॉफी में इंडिया सी की पहली जीत, क्योंकि पहली पारी के बाद इंडिया सी की काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी, ऋतुराज गायकवाड़ की काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी। मैंने खुद ने करी थी कि केवल 5 रन, लेकिन आज इस छोटी सी पारी में, और जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी भी करी थी, क्योंकि इंडिया डी बहुत अच्छे मोमेंटम में खेल रही थी बल्लेबाजी में, जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस किए, मानव सुथार ने 7 विकेट ली हैं, इनका इंटरव्यू भी हम बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। तो जिस तरीके से मानव सुथार इस टीम के सबसे यंग गेंदबाज है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास जताया और उनको गेंदबाजी दी, तो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी के मामले में पास, बल्लेबाजी के मामले में आप ओके ओके बोल सकते हो, क्योंकि और उनके हिसाब से तो प्रदर्शन नहीं था। हालांकि गेंदबाजों की मददगार पिच थी। मैं दोबारा कहूंगा, स्कोर बोर्ड मैंने आपको दिखा दिया। तो कुल मिलाकर इंडिया सी अपना पहला मैच जीत गई है। इंडिया डी को, यानी कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया डी को पहली हार मिली है, और श्रेयस अय्यर ने भी अर्धशतक लगाया, लेकिन वो जीत में महत्वपूर्ण योगदान नहीं निभा पाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऋतुराज गायकवाड़ की जब क्लास आती है, हर्षित राणा को जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, लगातार अटैक करते चले गए, अर्शदीप को हो या हर्षित राणा हो, क्योंकि दोनों इस समय अपनी प्राइम फॉर्म में खेल रहे हैं, तो हर्षित राणा को जिस तरीके से टारगेट किया, उनको लगातार बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज मारते चले गए। तो ये ऋतुराज गायकवाड़ की क्लास है। कप्तानी अच्छी, बल्लेबाजी अच्छी, टीम को जीत दिला दी। ऋतु का राज चल गया अनंतपुर में, इंडिया सी जीत गया। तो क्या कहेंगे ऋतुराज के बारे में, उनकी कप्तानी के बारे में, इंडिया सी के बारे में? और इंडिया सी के बहुत सारे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वैसे गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। मानव सुथार जो राजस्थान से आते हैं, इंडिया ए में आपने खेलते हुए देखा होगा, उन्होंने भी बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। तो इंडिया सी को बधाई, और इंडिया डी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे और जीत के ट्रैक पे वापस लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया।